India will not qualify in AFC Asian Cup 2027. Obviously ऑफिशियली नहीं हुआ है, बट इम्पॉसिबल है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ दैट इंडिया AFC एशियन कप 2027 के अंदर क्वालिफाई नहीं करने वाली, क्योंकि इंडिया ने सिंगापुर के अगेंस्ट 2-1 के साथ एक लॉस ले लिया। ये मैच हमारे लिए एक मस्ट विन मैच था। अगर हम इस मैच को जीतते तो हमारे पास चांस होता कि हम आगे जाके क्वालिफाई कर पाते, हम कम से कम एक चांस तो रख पाते। लेकिन इंडिया ने सिर्फ ड्रॉ की तो बात ही छोड़ो, इंडिया तो हार ही गई इस मैच को, जिसकी वजह से अगर अभी तुम पॉइंट्स टेबल देखो तुम्हें रियलाइज होगा दैट सिंगापुर के 8 पॉइंट्स है, हांगकांग के 8 पॉइंट्स है, बांग्लादेश इंडिया के 2 पॉइंट्स है। तो इंडिया भी और बांग्लादेश दोनों के दोनों ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अगले जो 2 मैच होने वाले हैं अगर दोनों के दोनों भी हम जीत जाते तो मैक्सिमम हम 6 पॉइंट्स ले पाएंगे। एंड 6 पॉइंट्स अगर हमने ले भी लिए तो भी हम सिर्फ 8 पॉइंट्स को मैच कर पाएंगे, उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। एंड वहां पे जहां पे सिंगापुर के हमारे दोनों मैच हो चुके हैं, तो सिंगापुर एक ना एक मैच तो ड्रॉ कर ही लेगा, और हम वैसे भी दोनों मैच नहीं जीतने वाले, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑफिशियली मैथमेटिकली तो नहीं हुआ है, बट प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया विल नॉट क्वालिफाई इन एशियन एशियन कप 2027। ऑल्दो हमने 2024 के अंदर किया था, हमने उससे पहले भी किया था, लेकिन अब हम कॉन्जिक्यूटिवली 3rd बार नहीं कर पा रहे। तो जो हमारा डिल्यूजन था दैट इंडियन फुटबॉल इज ग्रोइंग, वो तो टूट चुका है, वो बहुत पहले ही टूट चुका था। 1-2 साल से हमें जब लग रहा है कि कुछ हो पाती है, कुछ ऐसा लगता है दैट हम काफा निश्चित के अंदर 3rd आ गए, उसके बाद इंडिया बोलता है कि नहीं, डिल्यूजन में मत जियो, डिल्यूजन सॉल्यूशन नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हम हार जाते हैं मैच। इंडियन फुटबॉल फैंस को पता चल सके कि इंडिया अभी भी वो बहुत खराब टीम है, और रियलिटी चेक ये दे देता है कि इंडियन फुटबॉल टीम कभी भी अच्छी नहीं होगी, बहुत टाइम हो गया ना अच्छी होगी, फैंस बढ़ेंगे या कुछ भी होगा, इंडियन फुटबॉल टीम अच्छी नहीं होगी। अगर तुम इस मैच की बात करो तो चांगते ने 15 मिनट पे गोल स्कोर कर दिया था, एंड मैंने अपने प्रीव्यू के अंदर भी यही बोला था दैट अगर फर्स्ट हाफ के अंदर हम एक गोल के साथ होल्ड करके रख देता है तो इंडिया को ये मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बट 44th मिनट पे एक गोल होता है, उसके बाद 58 मिनट पे होता है, जो कि मैं डिफेंस की भी गलती बोलूंगा, क्योंकि इंडिया के अंदर गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत कम है, इंडिया काउंटर अटैक्स नहीं बिल्ड कर पाती। तो ये सारी चीजें मतलब कोऑर्डिनेट होनी चाहिए ना, कि तुम ऐसा नहीं कि स्ट्राइकर्स ज्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे तो चलो स्ट्राइकर्स ने एक गोल कर दिया बहुत मुश्किल से, अगर अब उन्होंने कर दिया, चांगते ने एक गोल स्कोर कर दिया, तो अब डिफेंस स्ट्रांग होनी चाहिए ना, पारदर्शी खेलना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी टैक्टिक खेलनी चाहिए जिससे गोल ना हो, कम से कम वैसे तो इक्वल होना चाहिए। तुम स्ट्राइकर मतलब अच्छा खेल नहीं पा रहे, गोल एक बहुत मुश्किल से हुआ, डिफेंस ने 2 गोल खा लिए, मतलब ये टीम ही नहीं है अच्छी ना। खलील जमील ने चीजें बैठे की है, ऐसा नहीं है नहीं किया है, ना अचानक से वो नहीं कर सकते, वो भी एक कंजर्वेटिव कोच है, धीरे धीरे चीजें बदलता है। ऑल्दो मुझे नहीं लगता इंडियन फुटबॉल टीम के साथ वो ज्यादा चीजें चेंज कर पाएंगे, ऑल्दो ठीक है वो बाकी सारे मैनेजर्स से तो अच्छे है, एंड उन पे मैं अभी क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। अभी तो एक मैच हमारा है, मतलब वैसे तो उनके टाइम में हम 2 मैच हार चुके हैं, बट तो भी ठीक खेल रहे हैं हम जैसे देखा जाए, और एक्सपेक्टेशन थी नहीं। एंड अब हम नहीं करें एशियन कप के अंदर, तो ये पता ही था हमें कहीं ना कहीं नहीं करने वाले, एंड हमें ये भी पता है कि अब एक्सपेक्टेशंस को और कम कर देना चाहिए, एंड प्रोबेबली अब ज्यादा इंडियन फुटबॉल टीम को नहीं देखना चाहिए। मैंने बहुत कम किया इंडियन फुटबॉल टीम को देखना, मैंने न्यूज़ देखने कम कर दी है, मैं ना ज्यादा वीडियोस कवर करता हूँ, ऑल्दो मैचेस को मैं सारे कवर करने की कोशिश करता हूँ, एंड मैंने लाइव स्ट्रीम इसलिए ही नहीं की थी क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ एंड मुझे लगता है दैट इवेंचुअली कुछ नहीं होता, इवेंचुअली मैचेस बोरिंग होता है, और जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ इंडिया हारती है, तो फिर सब लोग मतलब कमेंट्स में तुम लोग ही बोलते हो कि लाइव स्ट्रीम मत करा करो, इंडिया जीतेगी, एंड आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी कि चलो इंडिया जीत रही है, मैं लाइव स्ट्रीम नहीं भी करा बट इंडिया जीती है, बट इंडिया इवेंचुअली हार गई। सो अगर एंड में बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, एक्सपेक्टेशन इस टीम से मत रखो, और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ही फ्री टाइम नहीं है मेरी तरह तो इस टीम को देखने के लिए कोई फायदा नहीं है।